हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कॉम्प्लीमेंट्स बनाए गए हैं सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को डिजिटल कंप्यूटर्स में और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो मैनुअली हमें बोरो परफॉर्म करते वक्त या फाइनल जो आउटकम है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को जो साइन नंबर्स आए हैं उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। मशीन को जब हमें ये इंटरप्रिटेशन समझाना हो तो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। मशीन का आर्किटेक्चर डिसाइड करते वक्त ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये कौन से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नेगेटिव साइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और फिर हम फाइनल जो आउटकम है उसको भी इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो रिज़ल्ट को हम एनालिसिस करके और रिज़ल्ट को वापस अगर हमें ओरिजिनल फॉर्म में लेना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम उसका लेते हैं और ओरिजिनल नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये डिसाइड किया जाएगा डिज़ाइनर की तरफ से कि अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है। जनरली नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्म में हम मशीन को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप +14 मशीन को देना चाहते हैं तो आप सिंपली 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट उसको फीड कर देंगे। -14 अगर आपको मशीन को डिलीवर करना है तो आप 14 के बाइनरी इक्विवेलेंट को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे और उसे मशीन को भेज देंगे। मशीन सिंपली इन्हें दो बाइनरी नंबर्स की तरह ट्रीट करेगी। आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से वो अपना अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है उससे कंक्लूड करेगी और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आप उसे वापस मैनिपुलेट करेंगे। तो ये आप पहले डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप रिज़ल्ट को और अपने नेगेटिव नंबर को बता रहे हैं। अगर बाइनरी नंबर्स की कैलकुलेशंस पे आते हैं तो बाइनरी नंबर्स में साइन मैग्नीट्यूड में अगर आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करें तो आप उसे दो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में बता सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपनी अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल, आपका ये बाइनरी नंबर था, आपको कहा जाए कि इसका अगर ये बाइनरी नंबर है, बेस 2 नंबर है, तो इसके दो कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमने कल पढ़ा कि r-1 कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है और r कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है अगर हमारा जो नंबर है वो बेस r है। तो इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपको हर बिट को नॉट फंक्शन के साथ या हर बिट को अपने ओरिजिनल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देना है, वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 शुड बी कन्वर्टेड इन 1 एंड 1 शुड बी कन्वर्टेड इन 0। कॉम्प्लीमेंट लेने अगर आप सिंपली, आपको जब तक नहीं कहा गया है टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट, तो किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब है कि आप बिट बाय बिट जो है नॉट लॉजिकल फंक्शन हर बिट का परफॉर्म कर देंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0, ये हो गया है इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज वंस कॉम्प्लीमेंट +1। ओके, 1 कहाँ पे ऐड करते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे। ओके, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे LSB इसकी 1 है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 0 0। ओके, तो ये हो गया है टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास जो नंबर है वो फ्रैक्शनल पार्ट भी होल्ड करता है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारा एग्जांपल 1 था, हम सेकेंड एग्जांपल लें। सेकेंड एग्जांपल में अगर हमारा गिवन बाइनरी नंबर 1 0 0 1 1.0101, ओके, ये अगर हमारा बाइनरी नंबर रहा तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? हर बिट का आप
नॉट ऑपरेशन, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। आप 1 को 0 से 0 1 0 1, डेसिमल पॉइंट 0 0 1 1 0। ओके, ये आ गया है इस गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था कि आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर जल्दबाजी में कंक्लूजन निकाल लेते हैं और अपना जो भी रिजल्ट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 डजंट मीन कि आप इसमें 1 डेसिमल नंबर या बाइनरी नंबर 1 नहीं आप ऐड करेंगे, आप 1 ऐड करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में। ओके, बी केयरफुल। आप जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट में आए तो जो 1 ऐड किया जाएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में ऐड किया जाएगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो भी सबसे लास्ट वाली डिजिट जिसका कि वेट सबसे कम है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका आ जाएगा 1 1 0 1.00110। इस बिट पैटर्न में लास्ट बिट में 1 ऐड करने पे ये रिजल्ट आता है। ओके, तो ये इसका हो गया है टूज कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि नाउ इट्स क्लियर कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कई बार प्रॉब्लम में आपको गिवन होता है जो अब आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहा जाता है कि एक नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ये है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर। ओके, ये हम कल फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगेन इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और यू कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो दैट इज व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। then comes us interesting topic that is direct calculation of टूज कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स में जो बहुत पॉपुलर और जो बहुत ट्रेंडी मेथड है वो उसमें वो यही करते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 ऐड करते हैं। पहली तो बात ये कि वो 1 सिंपली 1 ऐड करते हैं, डेसिमल 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो पहली गलती वो ये कर देते हैं। अगर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर भी लिया कि 1 हमें लास्ट बिट में ऐड करना है, देन ओके, वो इस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के और 1 ऐड करके टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन बाइनरी नंबर। व्हाट डज इट से कि आपको जो भी बाइनरी पैटर्न दिया गया था 1 0 1 1 0 0 0, अगर आपको ये इस तरह का बाइनरी पैटर्न दिया गया है तो टूज कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस बिट पैटर्न को स्टडी करना है और जब तक आपकी LSBs और ये जो डिजिट्स हैं ये 0 हैं तब तक आपको इसे ट्रैक करना है जहाँ तक कि आपको फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता। आपको इन सारे ज़ीरोज़ को एज इट इज़ रखना है, फर्स्ट 1 को भी एज इट इज़ रखना है और जहाँ पे आपको फर्स्ट 1 मिल गया उसके बाद के रिमेनिंग बिट पैटर्न को आपको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो इसको करें, इसमें आपको यहाँ तक बिट पैटर्न को एज इट इज़ कॉपी करना है, फर्स्ट 1 मिलने के बाद इस बिट पैटर्न को कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0 0 0 1, देन इसका कॉम्प्लीमेंट 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 0। तो आपको ये मिल गया है डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एक और एग्जांपल ले लें, 1 0 1 1 0.00100। ओके, इस नंबर को आपको कैलकुलेट करना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की और लास्ट डिजिट में बिट में 1 ऐड करने की। आप इसे देखना शुरू करें जहाँ तक कि आपको पहला 1 नहीं मिल जाता। हमें यहाँ 1 नहीं मिला है, सब ज़ीरोज़ को आप कॉपी कीजिए, पहले 1 को भी कॉपी कीजिए, बाकी सब डिजिट्स को वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1.10010। कितना भी लेंदी आपका बिट हो, बिट पैटर्न हो, आप डायरेक्टली उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन।
टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का डायरेक्ट मेथड. नाउ कम्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट में कंपैरिजन भी कई बार पूछा जाता है. तो अगर हम कंपेयर करें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट को, तो पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो पहला कंपैरिजन में पॉइंट आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट जो आपका कैलकुलेट करना है इजी टू कैलकुलेट. ठीक है, फिर भी हम टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं और टूज कॉम्प्लीमेंट मशीन में पॉपुलर मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी है. दूसरा जो कंपैरिजन वो ये आता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट इजीली कैलकुलेट हो जाता है और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं. तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेके सब्ट्रैक्शन 2 नंबर का परफॉर्म कर रहे हैं और फाइनल अगर रिजल्ट में कैरी अगर जनरेट होती है, आपकी अगर एंड अराउंड कैरी जनरेट होती है, तो आपको उस कैरी को फाइनल रिजल्ट में ऐड करना होता है. और उस जबकि टूज कॉम्प्लीमेंट से जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और फाइनली सब्ट्रैक्शन के बाद अगर एंड अराउंड कैरी आपकी जनरेट होती है तो आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्स लेस स्टेप्स. टूज कॉम्प्लीमेंट प्रिफर किया जाता है जब भी आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहें विथ टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है वो आपका इजी होता है. फिर अगर आप नेक्स्ट अगर पॉइंट को डिस्कस करें तो जब हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल ज़ीरो था, आप प्लस ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 0 0 0 में, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 1 1 में हो जाता है. तो ज़ीरो के 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में. वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 2 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि 0 इज 0, सिंपली 0 शुड बी 0. ठीक है, आप +1 और -1 की एग्जिस्टेंस को इमेजिन कर सकते हैं, बट 0 शुड बी यूनिक नंबर. लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 का प्रेजेंटेशन 2 तरीके से हो सकता है. इसे हम अरिथमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, विथ ऑल जीरोज एंड विथ ऑल वंस. ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ना. अगर आप -0 जैसी कोई चीज़ लिखना चाहें तो यहाँ पे ये लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट करता है. जबकि अगर आप इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी 0 0 0 ही रहेगा. ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी ऐसा रहता है और ये अपने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी यही रहता है. तो ये भी एक कन्फ्यूज़न को अवॉइड करते हैं हम विद द नीड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ 0. तो ये सेक्शन समराइज करता है why we require twos complements and ones complements distinctly if we can implement our algorithm with help of ones complement easily only. Okay, तो ये आपके theoretical portion को भी आपको explain करना होगा, as well as आपका जो वाइवा पोर्शन है उसमें भी एक डिस्कशन का मैटर बनता है. आई होप कि वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.